चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे सर्च करें। मेक श्योर कि जब आप सर्च करें तो उसमें कनेक्ट हो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। चलिए, पहला करंट अफेयर देखिए। आप सभी जानते हैं यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, उसमें से एक और आइसोटॉप डिस्कवर किया गया है और ये जापान के जो साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स जो हैं, उनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। जो नया आइसोटॉप डिस्कवर किया गया उसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 241 है। तो ये यूरेनियम 241 के नाम से जाना जाएगा। रिसर्चर्स ने अभी इसको डिस्कवर करने के लिए यूरेनियम 238 का जो न्यूक्लियाई है वो एक्सलेट किया था प्लूटोनियम 198 के न्यूक्लियाई में, और उसी के बाद जो है ये सक्सेसफुली डिस्कवर किया गया है ना। इसके बारे में पूरा जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन, जैसे जितने भी केटल्स होती हैं वो घास और ये सब चीज़ें खा सकती हैं और उसे स्टोर कर सकती है, उसका कारण क्या है? रीज़न बताएं आंसर कमेंट बॉक्स पे। उसके अलावा चलिए जानते हैं यूरेनियम के बारे में। जो आइडेंटिफाइड यूरेनियम 249 है, इसका जो है मास नंबर कैलकुलेट किया गया, डेट इज़ हाफ, और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी कैलकुलेट किया गया। लाइफ स्पेन इज़ हाफ द लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। ये बहुत कम लाइफ स्पेन हम कह सकते हैं कंपेयरिंग विद अदर्स। उसके अलावा डिस्कवरी जो है ये की जो की है ना, ये कंपेयरिंग विद 1979 डिस्कवरी जो कि लास्ट एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट डिस्कवरी थी, उसके कंपैरिजन में ये डिस्कवरी और ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट रही जापान के जो साइंटिस्ट थे। देखिए, इसमें जो है यूरेनियम की अगर बात करें तो केमिकल सिंबल इसका यू होता है। नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव होता है। नेचुरल स्टेट में यूरेनियम 3 आइसोटॉप्स में पाया जाता है, यूरेनियम 234, 235 और 238 के। अदर आइसोटॉप्स भी हैं जो कि अदर फॉर्म में नहीं पाए, मतलब नेचुरल फॉर्म में नहीं पाए जाते, लाइक यूरेनियम 232, 233, 236, 237 और ये अब 241 भी आ चुका है। तो एक और करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, आपने लीगो के बारे में सुना होगा। आज से 7 साल पहले भारत सरकार ने इसको ना इन वर्ड्स अप्रूवल दिया था, लेकिन अब ना इसका कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो इंडिया ने अप्रूव किया है कि लीगो कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब लीगो है क्या? ये लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा 7 साल पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था। अब इसका कहा जा रहा है कि इसे बनाया जाए। ये बनाएगा कौन? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूएसए नेशनल साइंस फाउंडेशन, और कुछ अदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, क्योंकि ये बड़ा काम है जिसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। इसको पूरा जानते हैं, लीगो है क्या, कौन सी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, किसके द्वारा कंसेप्ट लाया गया। पहले एक क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें से पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को बॉडी के अदर पार्ट्स तक लेके जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो यूनिवर्स से आ रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए होगा लीगो। इंडिया लीगो जो है ये, इसमें 2 परपेंडिकुलरली प्लेस्ड 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चैम्बर्स होंगे, तो जो है काम करेंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि जब ये साइंटिफिक रन इसका 2030 तक होगा, अगर अभी भी हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेट किया जाएगा? ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेट किया जाएगा। ठीक है, 450 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मुंबई लोकेशन जो रहेगी। ग्रेविटेशन वेव्स की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट टाइम जो पोस्टुलेट किया गया था कंसेप्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है बताया गया था। और इसकी अगर हम खोज कर लेते हैं, इसके बारे में पूरा जान लें, तो हमें तो पूरा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इन सब की पूरी जानकारी और अच्छे से हो पाएगी। एक और करंट फिर देखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का डाटा है, उसमें कौन सी स्टेट ने सबसे टॉप किया है जस्टिस डिलीवरी में? तो कर्नाटका ने सबसे आगे रहा है, कर्नाटका। तो ये इवेल्युएट करते हैं स्टेट की परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वहाँ पे जस्टिस मिल पा रहा है। तो कर्नाटका टॉप पे रहा था 18 लार्ज और मीडियम साइज स्टेट्स में विद ओवर 1 करोड़ पॉपुलेशन जो जिनकी है। तो रिपोर्ट इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पुलिस कैसा बिहेव कर रही है लोगों के साथ, जुडिशरी कैसा, प्रिजन्स में क्या हो रहा है, लीगल एड क्या है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हाल फिलहाल में भारत के 2 ऐसे ही लोकेशन हैं जो कि टाइमलाइन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में आए हैं। तो पहला है मयूरभंज, दूसरा है लद्दाख। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, जिसके हिसाब से कौन सा देश सबसे ज़्यादा हैप्पी है? तो फिनलैंड है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, FICCI वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके नए 40th प्रेसिडेंट बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुधा शिव कुमार, ये है। तो सुधा शिव कुमार इसके 40th प्रेसिडेंट बने हैं FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ओल्डेस्ट वुमेन डोमिनेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में।
ठीक है। तो अभी इसका 39th एनुअल मीटिंग हुआ था, उसी में ये इनका जो है अपॉइंटमेंट डिसाइड किया गया, जो महिलाओं की जो इंगेजमेंट है उसको लेके प्रमोशन करते हैं, है ना। इसके अलावा प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्मा रोसोफ जो हैं न्यू हेड बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो ब्राज़ील के थे, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो साउदर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, वहाँ के नए चीफ बने हैं अजय सिंह जी। एक और करंट अफेयर देखिएगा, देखिए चाइना ने हाल फिलहाल में हमारे भारत की कौन सी स्टेट के 11 जगहों का नाम बदलने का अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए चाइना अपने एंड से कहता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को कंसीडर करता है अपने देश का हिस्सा, तो इसलिए इन्होंने नाम चेंज करा है, लेकिन हम इसको इन वर्ड ही सिग्निफिकेंस देते हैं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हम नहीं कंसीडर करते इसको। बट पॉइंट ये है कि अभी जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होने वाला, ठीक है, तो उसी के समय में चाइना ने ये अनाउंसमेंट करी है, तो ये बहुत ज़्यादा राइवलरी टाइप हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, इस बदलाव को लाना, है ना। यही करंट अफेयर है। उसके अलावा फर्स्ट कंट्री कौन सी जिसने एक स्टेडियम का नाम, जो अभी फुटबॉल प्लेयर जिनकी डेथ हुई थी पहले उनके नाम पे रखा गया, तो कैप वेरेडे है, ठीक है, स्टेडियम। इसके अलावा कौन सा ब्रिटिश कंट्री है जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है बिल्ड किया गया ग्लासगो सिटी में, तो ऑब्वियसली स्कॉटलैंड है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए ज़्यादातर किसी स्टेट में स्पेशली एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन नहीं है, तो इस स्टेट ने डिसाइड किया कि एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस कमीशन जो है एक बनाएंगे, जिसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा स्पेशली, तो मतलब टीचर्स जो रिक्रूट किए जाएंगे इसी के थ्रू किए जाएंगे। तो यूपी सरकार, तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसके अनुसार एक ऑटोनॉमस कमीशन बनेगा, जो कि टीचर्स के इलेक्शन जो है सर्विस सिलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है, तो उसी में ही जो है सब ज्वाइन करवा पाएंगे, है ना। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 30% वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया है, अप्रूव भी कर दिया इसे, तो उत्तराखंड है। कौन सी स्टेट है जहाँ पर एक कास्ट सर्वे होगा, तो आंसर बिहार। कल एक सवाल पूछा गया था आपसे, विलेज जो है हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन का हिस्सा होते हैं, तो आंसर जो है कुमार रेड्डी का बिल्कुल सही, ठीक है। छोटी आंत और आज का सवाल देखिएगा, भारत में कौन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कहलाता, आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए, और बाकी आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करें, मेक श्योर कि आप उसी में जुड़े सर्च करने पर जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, और ये सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपका आज का बेनिफिट बता दूं, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 50% डिस्काउंट, जिसमें आपको सभी टीचर्स, सारी PDF, सारे सब्सक्रिप्शन में कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, और ये किसी भी कोर्स के लिए ले सकते हैं, बड़े से बड़ा कोर्स आप इस कोड को लाइव अमन को यूज़ करके लें। तो ये आज का स्पेशल ऑफर है जो कभी नहीं आएगा, 10% की जगह 50%, ये आप यूटिलाइज़ करें। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।